पुरानी जो इमारत थी वो बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई थी। उसमें हमने कंसल्टेंट हायर किए और हमने कोशिश की कि उनसे पूछा कि इसको हम किस तरीके से आज के ज़माने की जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा किया जा सकता है। एक तो रिहेबिलिटेशन उसकी ये है कि आपने छत उखाड़ दी, नई बना दी, दैट इज़ वेरी पॉसिबल और आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है। लेकिन जो नई रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपके तादाद बढ़ रही है, आपके चैम्बर्स जो हैं वो नहीं है। किसी से सीएम चैम्बर का ये आलम है कि अगर मैंने किसी से साइड रूम में बात करनी है तो देयर इज़ नो साइड रूम फॉर इट, तो मुझे मतलब बाथरूम ही बच जाता है कि जाके मैं उससे किसी से कान में बात करूं। सो इन सारी रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए अपोजिशन लीडर का जो चैम्बर है वो असम्बली से बाहर है, स्पीकर का जो चैम्बर है वो जो है उसमें कोई साइड रूम नहीं है। सो इस तरह की सारी चीज़ें थी जिसको एक्सपेंशन उसकी पॉसिबल नहीं थी। तो हमने फेडरल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की। कल रात मुझे ऑनरेबल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब का फ़ोन आया एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम कि उन्होंने हमारी ये स्कीम जो है प्रोविंशियल असम्बली की, एंड दिस इज़ अ वेरी ग्रेट जेस्टर फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट कि वो आज आपका जो सबसे सुप्रीम इदारा है जिसको पार्लियामेंट कहते हैं वो फेडरल गवर्नमेंट आपको बना के दे रही है। और फेडरल गवर्नमेंट का ये जो जेस्टर है इसको बलूचिस्तान के लोग जो हैं वो बहुत पॉजिटिव अंदाज में देख रहे हैं। बलूचिस्तान के असम्बली के जो मेंबर्स हैं वो बड़े पॉजिटिव अंदाज में देख रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जब नई बिल्डिंग इंशाल्लाह बनेगी, एक चीज़ का हमने उस पर ख़ास ख्याल रखना है, बिकॉज ये जो हमारी पुरानी बिल्डिंग है इसमें हमारा जो कल्चरल टच है उसको एक गिदान का टच दिया गया है। तो हम अपने बलोच, पश्तून, हज़ारगी जो हमारा कल्चर है, हम इंशाल्लाह ताला उस कल्चर को मद्देनज़र रखे अपने आर्किटेक्ट से कहेंगे कि उसी किस्म की बिल्डिंग बने, लेकिन एक ऐसी बिल्डिंग बने जो अगले 50 साल की प्लानिंग हो, अगले 60 साल की प्लानिंग हो और उसके मुताबिक बने और रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। देखिए बजट जो है, एक तो पहले मैं आपको बता दूं कि तारीख़ में बलूचिस्तान की पहली दफ़ा जो आपके अवेलेबल रिसोर्सेज थे 24-25 का जो बजट है वो एज़ वी स्पीक तो वो 92% तक पहुंच गया है। उसकी जो यूटिलाइजेशन है ये पहली दफ़ा हो रहा है। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज है वो भी स्पेंड नहीं होते थे। हमारी स्पेंडिंग कैपेसिटी कम थी, उस कैपेसिटी को इन्हांस किया गया है। और मैं मिनिस्टर पीएनडी को और जो बाकी मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट के मेंबर्स हैं, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, मैं उनको बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि आज अल्लाह के फजल से जो 200 अरब रुपए हैं जिससे 43% ऑफ पाकिस्तान को डेवलप नहीं किया जा सकता, लेकिन एटलीस्ट उनकी यूटिलाइजेशन तो हो जाए, वो आज पहली दफ़ा होने जा रही है। आने वाले बजट में जो हमारा बड़ा फोकस है वो लाइवलीहुड प्रोग्राम्स के लिए है। वो उन प्रोग्राम्स के लिए जिसमें हम यूथ को सामने रख के हम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकें। तो हमारा बड़ा फोकस जो है वो यूथ होगा आने वाले बजट में, और हमने अपने यूथ को फोकस करना है। हमने अपने प्राइवेट पार्टनर्स के साथ मिल के जिस तरह BRSP है और इस तरह के इदारे हैं, अखुवत पाकिस्तान है, उनके साथ मिल के हमने प्रोग्राम्स करने हैं जिससे हम अपने नौजवानों को रोज़गार के मौके दे सकें। और इंशाल्लाह ताला बजट जो है वो रिसोर्सेज कम होने के बावजूद ये एक सरप्लस बजट होगा। दिस इज़ आल्सो सेकंड टाइम। पिछली बार भी हमने सरप्लस दिया था, इससे पहले हमेशा डेफिसिट बजट आते थे, तो ये सरप्लस बजट होगा। ऑपरेशन जो है वो हमेशा से हमारा ये मौक़िफ़ है कि ग्रैंड ऑपरेशन की बलूचिस्तान में ज़रूरत है। इट इज़ टारगेटेड, इट इज़ स्मार्ट, काइनेटिक। वो ऑपरेशंस IBOs, बिकॉज स्टेट की कैपेसिटी तो है, स्टेट तो कर सकती है, लेकिन मिसक्रिएंट्स की ये कैपेसिटी नहीं है क्योंकि ग्रैंड ऑपरेशन करनी है। यस, सूरत हाल ठीक नहीं है, एक्सटॉर्शन जो है वो बहुत ज़्यादा ली जा रही है और इस तरह के इशूज़ बलूचिस्तान में हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप ग्रैंड ऑपरेशन करते हैं तो ऑल ऑफ सडन आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। जब आप स्मार्ट काइनेटिक में जाते हैं, बिकॉज सिक्योरिटी फोर्सेज आर ऑपरेटिंग इन ग्रे, जब आप ग्रे में ऑपरेट कर रहे होते हैं तो फिर उसके जो रिजल्ट्स हैं थोड़ा वो स्लो मूविंग होते हैं। और इंशाल्लाह ताला बलूचिस्तान के लोगों से मैंने वादा किया था कि आपकी सड़कें बंद नहीं होंगी, आज आपकी हाईवेज़ खुली हुई हैं। इसी तरह ये मेरा वादा है आपसे कि इंशाल्लाह ताला ये अमन लौटेगा।